अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईजे सोलर्स के प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन जानो यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी दोस्तों के जो सवालात थे कि जी एक 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आजकल क्या ख़र्चा आ रहा है, क्योंकि इस वक्त सर्दी का मौसम कराची में स्टार्ट हो चुका है और प्राइसेस भी जो देखने में आई हैं वो तकरीबन नीचे से नीचे ही जाती जा रही हैं। तो आया कि इस दिसंबर के महीने में, इस वक्त मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दिसंबर का महीना चल रहा है, स्टार्ट हो गया है और इस वक्त सोलर पैनल की जो प्राइजेज़ हैं, इन्वर्टर की जो प्राइजेज़ हैं, उस हवाले से अगर हम एक कैलकुलेट करें, एक एस्टिमेट निकालें कि 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर कितना ख़र्चा आ रहा है आजकल, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दें, क्योंकि इससे एक तो हमारी हौसला अफजाई भी होती है और दूसरा तो हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं तो उसमें हमें मोटिवेशन भी काफ़ी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इंशाल्लाह अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं या लगाने का सोच रहे हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जनाबे वाला, सर्दी की आमद है, दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और अल्लाह अल्लाह करके कराची में ठंड का मौसम आ चुका है, हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम के ऊपर कि इस वक्त जो प्राइजेस देखने में आ रही हैं सोलर पैनल्स की, वो मज़ीद नीचे 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 डाउन की तरफ जा रही हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सर्दियों में सोलर सिस्टम लगाने का क्या फ़ायदा है। मतलब आप, क्योंकि आगे अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 महीने 4 महीने जो हैं हमारे वो सर्दी के हैं और उसके बाद फिर गर्मी का एक सीज़न स्टार्ट होने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो सर्दियों में तो ऑलरेडी वैसे भी पंखे बंद हो जाते हैं, लोड आपकी बिजली का बिल का कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होता है कि सर्दी के मौसम में लगाने का कि आपको जो सोलर पैनल्स की या इसके अलावा इन्वर्टर्स की और जो एसेसरीज़ वगैरह हैं उसकी प्राइसेस बहुत अच्छी मिल जाती हैं। उसकी वजह यह है कि गर्मियों में क्योंकि सीज़न होता है और ये हमारी मार्केट का उसूल है कि सीज़न के अंदर जब भी मारामारी शुरू होती है तो वो प्राइजेस ऊपर 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 मज़ीद बहुत ही इतनी ऊपर ले जाते हैं कि इनफैक्ट ये कि वो चीज़ शॉर्ट हो जाती है, या तो उसको कर देते हैं शॉर्ट या फिर उसके ऊपर मन माने अपने पैसे वसूल किए जाते हैं। तो बहरहाल सर्दियों के मौसम में मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आपकी गुंजाइश है तो आप सोलर पैनल लगा लें। उसकी वजह ये कि जो प्राइजेस आपको इस वक्त मिलेंगी वो गर्मियों में आपको नहीं मिलेंगी। तो प्राइजेस के ऊपर चले आते हैं हम कि आजकल अगर हम 3 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम अपने घर पे लगाना चाहें तो उसकी तकरीबन कितनी कॉस्टिंग आती है। तो बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि जी 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर हम क्या क्या अपना लोड चला सकते हैं, ये कितने का इंस्टॉल होगा। तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखनी है आपने और दोस्तों के साथ भी आपने उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं या कन्फ्यूज़ हैं या लगा नहीं पा रहे हैं। तो बस वीडियो कंप्लीट देखिएगा इंशाल्लाह। तो हम बात करते हैं 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर। तो 3 किलोवाट का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आपका नॉर्मली घर 120 गज का है या 160 गज है या 200 गज का भी अगर आपका घर है और उसके अंदर जो अप्लाइंसेस आप चला रहे हैं वो मिसाल के तौर पे आप 1 टन का डीसी इन्वर्टर एसी चला रहे हैं और आपका एक वाटर डिस्पेंसर है, एक पानी की मोटर होगी, उसमें 4 से 5 पंखे होंगे या 6 पंखे होंगे, आपके घर का तकरीबन लाइटिंग लोड होगा और इसके अलावा वॉशिंग मशीन है, आपकी फ्रिज है। ये जो तमाम आपका लोड है उसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो 3 किलोवाट के सिस्टम के अंदर बासानी मैनेज हो सकता है। तो बहरहाल 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आप बासानी अपना एक एसी चला सकते हैं, चाहे वो 1 टन का हो या 1.5 टन का भी आप बासानी चला सकते हैं, क्योंकि उसकी जो कंजप्शन होती है 1 टन की वो तकरीबन कोई 1000 से 1200 वाट के करीब होती है। इसी तरीके से जो हमारे 1.5 टन के एसी डीसी इन्वर्टर एसी की कंजप्शन होती है या वो स्टार्टिंग जो ले रहा होता है वो तकरीबन कोई 1500 से 2000 के दरमियान में स्टार्टिंग उसके वाट्स होते हैं। तो बासानी ये 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर मैनेज हो जाता है। तो चलें आइए इसकी एक कैलकुलेशन करते हैं कि 3 किलोवाट का सिस्टम जो है वो आजकल हमें कितनी कॉस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इन्वर्टर के ऊपर। अच्छा, इन्वर्टर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी कंपनी सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हम एक एवरेज अमाउंट ले लेते हैं कि तकरीबन हमें 3 किलोवाट से 4 किलोवाट तक का जो इन्वर्टर है वो तकरीबन कोई कॉस्ट करेगा 1,20,000 रुपये से लेकर कोई 1,70,000 रुपये तक के।
तो फिलहाल हम 1,20,000 रुपये की अमाउंट पकड़ लेते हैं। इसमें आप बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसके इन्वर्टर्स आप यूज़ करते हैं, जिसमें आपका ज़्यूनिक हो गया, इसके अलावा आपका क्राउन का इन्वर्टर है, इसके अलावा आपका आईटेल का है इन्वर्टर, तो वो चॉइस आपकी है। अब इसी तरीके से आप सोलर पैनल के ऊपर आ जाएं। अगर पैनल का हम इस वक्त रेट देखें दिसंबर 2024 में कि इस वक्त सोलर पैनल का क्या रेट चल रहा है, तो जिनको एन टाइप का बाइफेशियल आपको बासानी 585 का या 605 वाट तक का जो सोलर पैनल है वो इजीली आपको मिल जाएगा, कोई तकरीबन 29.5 रुपये से लेकर 31 रुपये पर वाट के हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर हम लगाएं तो तकरीबन को 17,500 से 18,000 के दरमियान में हमारे ये एक पैनल कॉस्ट करेगा। तो अगर हम 6 पैनल भी लगाते हैं इसके ऊपर तो तकरीबन उसकी कॉस्ट कोई 1,05,000 के करीब बनती है। तो 1,20,000 रुपये का आपका इन्वर्टर हो गया, 1,05,000 रुपये के आपके पैनल्स हो गए। बाकी इसके अलावा डीपी बॉक्स है, एक अच्छा डीपी बॉक्स अच्छी कंपनीज़ का, जिसमें आपकी एसपीडीज़ वगैरह हों, आपकी प्रोटेक्शन डिवाइस हो, आपके इनपुट आउटपुट के ब्रेकर्स हों, चेंज ओवर्स हों, और आपका डीपी की क्वालिटी अच्छी हो, तो तकरीबन कोई 20,000 रुपये तक के अच्छा डीपी बॉक्स तैयार हो जाता है। इसी तरीके से वायरिंग अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो वायरिंग एसी और डीसी मिला के कोई तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये तक की हमारी वायरिंग कॉस्ट आती है। अच्छा वायरिंग में जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है, इस एस्टीमेट में होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो जो आपका डिस्टेंस है ऊपर पैनल से लेकर आपके इन्वर्टर तक का, वो जब साइट के ऊपर काम हो रहा होता है या जब काम शुरू करना होता है तो उस वक्त एग्जैक्टली कैलकुलेट होता है। और इसी तरीके से आपके इन्वर्टर से लेकर आपकी इन्वर्टर की डीपी और इन्वर्टर की डीपी से लेकर आपकी जो घर की डीपी बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो काउंट होता है। तो एक एवरेज हम अमाउंट इसमें लगा देते हैं, तकरीबन कोई 25-26 हज़ार रुपये तक के। ये एक नॉर्मली 120 गज का जो घर होता है उसके अंदर ये ख़र्चा आ जाता है। तो 25,000 रुपये आपके ये हो गए। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह डाल दें तो तकरीबन कोई 6-6.5 हज़ार रुपये तक की ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है इसमें। इसके अलावा आपके L2 स्टैंड या L3 स्टैंड को अगर हम कैलकुलेट करें 6 पैनल के ऊपर तो तकरीबन 14 गेज के अंदर अच्छा जो हमें स्टैंड मिल जाता है वो कोई 5 से 5.5 हज़ार रुपये तक के मिल जाता है 14 गेज के अंदर। तो हमें ये तकरीबन कोई 3 अदद स्टैंड चाहिए होंगे तो जो 15,000 रुपये की तकरीबन कॉस्ट करेंगे। इसके अलावा इंस्टॉलेशन चार्जेस के हवाले से भी मैं बताता चलूँ कि इंस्टॉलेशन चार्जेस भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपका काम जो है वो कितना है। लेकिन बहरहाल एक एवरेज जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो प्रॉपर सोलर का काम कर रही हैं वो 25,000 रुपये से लेकर आपके 30,000 रुपये तक के चार्ज करती हैं 3 किलोवाट से लेकर 4.5 किलोवाट तक के इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन के। तो ये हमने पकड़ लिया। इसके अलावा हमारा जो तकरीबन नट बोल्ट वगैरह या चैनल पट्टी वगैरह अगर हम कुछ लगाते हैं तो वो 2,000 रुपये की कुछ एसेसरीज़ होती हैं, वो आप पकड़ लें। तो कुल मिला के तकरीबन ये जो एस्टीमेट मैंने अभी निकाला इन सबको टोटल करने के बाद ये कोई 3,20,000 से 3.25 लाख रुपए के दरमियान में कॉस्ट आ रही है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि इसके ऊपर 6 पैनल्स के ऊपर आप एक अदर 3 किलोवाट का या 4 किलोवाट का भी अगर आप इन्वर्टर लगाते हैं तो बाआसानी आप इस पे 1 टन का अपना एसी भी चला सकते हैं, आपका घर का फ्रिज चल जाएगा, आपके 4-5 पंखे चल जाएंगे, आपकी पानी की मोटर चल जाएगी। इसके अलावा आपके घर का तमाम लाइटिंग लोड इस 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर बाआसानी मैनेज हो सकता है। बाद में आप चाहें तो इसके ऊपर 2 पैनल की कैपेसिटी तकरीबन और होती है। अच्छा, बहुत सारे इन्वर्टर्स ऐसे होते हैं कि जो 5,000 PV तक के सपोर्ट करते हैं, तो आप उन पर 9 पैनल्स भी लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये एक बजट सिस्टम था जो हमने बनाया यहाँ पे बैठ के, और बाआसानी आप शुरू में यानी शुरुआत आप इस सिस्टम से कर सकते हैं, आगे जाके आप इसको फिर अपग्रेड कर लें। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ख़ास तौर पे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सोलर सिस्टम लगाने का सोच रहे हैं या उनके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, तो उनको ज़रूर शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये आम पब्लिक तक के ये नॉलेज पहुँचे। इसके अलावा अगर आप कोई भी अपना सिस्टम सोलर का लगाना चाहते हैं या उसको डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। याद रहे कि जवाब देने में थोड़ी सी ताख़ीर ज़रूर हो जाती है काम की मसरूफियत की बिना पे, तो नाराज़ ना हुआ करें और रिप्लाई का इंतज़ार किया करें। इंशाल्लाह मैं मैसेज पढ़ के फ़ौरन रिप्लाई करने की तो कोशिश करता हूं, लेकिन बाज़ औक़ात देर सवेर हो जाती है। तो बस ये है, इंशाल्लाह बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।